हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट क्लासेस पे। और यहाँ पे आज हम लोग जैसे लेक्चर 1 में बेसिक वीडियो था, हमारा बेसिक लेक्चर था और हमने बताया भी था कि इससे ज़्यादा जो है वो होता नहीं है बेसिक एवरेज का। तो हम उसी बेसिक के आधार पर, ऐसे तो एवरेज चैप्टर बहुत इजी है लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम में इसका टाइप्स ऑफ लेवल भी होता है। आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की, बिहार बोर्ड, बिहार पुलिस की, फॉरेस्ट गार्ड की, किसी भी, या सीजीएल, कैट मैट, सीसेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे एवरेज की प्रिपरेशन करनी होगी और अगर आप बिगिनर हो, खास करके मतलब अगर आप शुरुआत कर रहे हो कंपटीशन की और 1-2 बार आप एवरेज से रूबरू आपकी मुलाकात हुई हो इस चैप्टर से, तो आप ज़रूर इस वीडियो का बेसिक पार्ट भी देखें और ख़ास करके बेसिक पार्ट तो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने कुछ नई चीज़ें बताई हैं और उसी के आधार पे, जैसे मेरा देख रहे होंगे आपने ऊपर लिख रहा होगा कि 0 to हीरो, हम निश्चित रूप से इसमें वैसे क्वेश्चन को लाएं जो बिल्कुल बच्चे टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसी क्वेश्चन से आपको सिखाते सिखाते एक ऐसे लेवल पे चले जाएंगे जहाँ पे वो क्वेश्चन भी आपको बच्चे जैसा लगेगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और आइए हम बिना बात करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि औसत निकाले। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल मेथड है कि आप इसको जोड़ देंगे क्योंकि जानते हैं एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, तो वो ट्रेडिशनल नहीं करना है क्योंकि ट्रेडिशनल से ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही बनेंगे, है कि नहीं है, वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन हमको तो वर्ड में भी अप्लाई करना है तो हम इसको बनाएंगे डेविएशन मेथड से। ठीक है, डेविएशन मेथड 2 तरीके से बताए थे आप लोगों को। पहला कि बीच में से कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी जो मन करे आपका, किसी को भी मान लीजिए आप 90 ले लेते हैं कि 90 आपका एवरेज है, तो एग्जैक्ट एवरेज आएगा जब आपका डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम चेक करते हैं 90 से ये कितना है, -3 कम है, ये -6 कम है, ये -4 कम है, ये तो 90 0 ही है। 82 -8 कम है, -2 कम है, और ये कितना कम है आपका बताइए, 78 -12 कम है, यही ना है। सब तो माइनस में ही है क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम बीच में 86 भी 87 भी ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम चेक कर लेंगे। इसको पहले करते हैं 6 3 9 4 13 2 15 8 23 12 35। 35 में अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 यानी आपका आ रहा है -35, आना तो चाहिए 0, यानी माइनस का इफेक्ट आ रहा है, यानी इसमें माइनस करेंगे। हम ज़्यादा ले लिए हैं तो करते हैं -35/7 यानी कितना हो गया आपका 5, माइनस का 5, हम -5 इससे कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 85, यानी 85 हमारा एग्जैक्ट एवरेज होगा डेफिनेशन के, ये डेविएशन के आधार पे। ठीक है, हम और भी देखते हैं एक बार, और कुछ और मान लेते हैं। और क्या मान लेते हैं, आपकी मर्जी, आप बताओ जो मानना है। हम मान लेते हैं 84 कि भाई 84 हमारा एवरेज है। 85 तो है नहीं कि हम मान लेंगे, हमें क्या पता है कि इसका एवरेज 85 होगा, तो 84 मान लिए। तो ये क्या है आपका +3, ये क्या है 0, ये क्या है +2 +6 -2 +4 -6, यही है ना। देखो ये +2 -2 +6 -6 कट गया, 4 3 कितना हो गया 7, यानी 7 प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में। तो जितना डेविएशन आ जाए उसमें नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दीजिए। 7/7 कितना आ गया 1, प्लस का 1 आया तो इसमें प्लस ऐड करेंगे, देख लो आपका कितना आ गया 85 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है इस सबसे, है नहीं। आप अगर जिस तरह सबसे ज़्यादा मान लिए उसी तरह आप सबसे छोटा भी मान सकते हो, फिर भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट कि औसत निकाले। देख कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भी हो, रूल है कि अगर सेम संख्या का कितना बार भी उसका आ जाए, 1000 टर्म्स, 15,000 टर्म, 2000 टर्म्स, उसका अगर औसत निकाला जाए उसका आंसर वही हो जाएगा। अगर 8 ही आ जाए 1000 बार तो उसका आंसर 8 ही आ जाएगा। देखो कहाँ से आया है, आप मान लो ना कि इसके बीच कितना डिफरेंस है, 0 0 0 0 0 0 और 0, यानी कहने का मतलब आपका जो डिफरेंस है वो 0 है। और जब डिफरेंस सब जगह सेम होता है तो उसे हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार संख्या। और लगातार संख्या का हमने क्या बताया है कि एग्जैक्ट मिडिल टर्म। देखो भाई 4 इधर गया, 4 इधर गया, 8 मिडिल के लिए क्या बचा, इसके बीच में। तो इसके बीच में जितना का गैप होता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, आधा, 2 से डिवाइड करते हैं। 0 का गैप है तो 0/2 यानी 0, तो ये जो टर्म है 7
साथ में अगर हम 0 दे देंगे तो 7 आ जाएगा। देखो हर तरीके से सीखिए आप। फिर अगर डिफरेंस सेम हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। क्या फॉर्मूला था पिछले क्लास में? फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर बाय 2। फिर देखिए 14/2 कितना आ गया आपका? 7 ही आ गया। आप किसी भी तरीके से करेंगे तो 7 ही आएगा। तो इन नटसेल संक्षेप में याद रखिए कि एक ही संख्या यदि बार बार आए और कितना बार भी आए तो उसका जो आएगा एवरेज वही संख्या यानी 7 ही हो जाएगी। आइए औसत निकालें 8 + 8 + 8 अप टू 1000 टर्म्स। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे जरूर ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बच्चा टाइप क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और यदि आप सीख भी चुके हैं तब भी एक बार आप इस डेविएशन मेथड को याद रखें, क्योंकि इसी के आधार पे हम बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। और भाई देखिए घर पे पढ़िए, ऐसा ना सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा। खुद को मौका मत दीजिए, ठीक है? खुद मौके की तलाश में रहिए। और अभी आपके पास मौका है, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी बुरी बीमारी चल रही है जिससे पूरा देश तो परेशान है, और साथ ही साथ स्टूडेंट लोग खास करके, क्योंकि उनका मौके जा रहे हैं। जो SSC 2 बार एग्ज़ाम होती है वो 1 बार नहीं करा पा रही है, तो उनके हाथ से मौके निकल रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी मौके निकल रहे तो चिंता नहीं करना है, इसी बार तोड़ देना है इसको। कैसे? कि आप अभी भी कोरोना है तो घर में पढ़िए, मेहनत कीजिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालें। ठीक है, देखो जब भी प्रथम की बात की जाए तो वो सोचना कि उसका सबसे छोटा क्या होता है। तो सबसे छोटा हो जाता है 1। कितना हो जाता है? 1 नेचुरल नंबर। 2 + 3 ... + 15, यही तो आ गया। अब देखिए इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। यदि इसकी बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है? सीधा होता है आपको कि n+1/2 सीधा होता है। इसका फार्मूला होता है कि प्रथम 15 या प्रथम n प्राकृतिक संख्या का एवरेज n+1/2 होता है। अगर n+1/2 होता है तो यहाँ पे आपका n कितना है, यानी नंबर डाटा कितना है? 1 से 15 तक में 15 ही डाटा होगा। तो 15 और 1 यानी 16/2 कितना हो गया आपका? 8 आ गया आपका एवरेज, नहीं आ गया? यदि आप चले इस पे कि आपको फार्मूला ये याद नहीं है तो इसके बीच कितना का गैप है? 1 का गैप है। हमेशा 1 का ही जब गैप होगा वो हो गई लगातार संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर। उसका होता है कि प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बट्टा 2। तो प्रथम संख्या 1 है और अंतिम संख्या 15 है बट्टा 2, यानी 16/2 यानी कितना हो गया? देखिए 8 आ गया। तो इसमें भी आपका क्या निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। प्रथम 10 सम संख्या का औसत निकाले। ठीक है, प्रथम 10, तो प्रथम सम संख्या क्या होती है? 2 + 4 + ... +20। 10वां कितना होगा? 10। 10 दूनी 20। अब आपको कहा जा रहा है कि इसका एवरेज निकालिए। देखिए इसका एवरेज क्या हो जाता है कि n हो जाएगा, है ना? प्रथम 10,000 सम संख्या का औसत निकालिए तो 10,000। प्रथम 5,732 सम संख्या का औसत निकालिए तो 5,732। प्रथम 8,06,572 सम संख्या का औसत निकालिए तो वहीं आपका सम संख्या हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए कैसे हो जाएगा, वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है, तो 2 + 20 बट्टा 2, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बीच का गैप हमेशा सेम है, 2 का गैप है, तो कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। तो कंसेक्यूटिव नंबर को बोलते हैं कि पहली संख्या और लास्ट संख्या। पहली संख्या का मतलब सबसे छोटी और अंतिम संख्या का मतलब सबसे बड़ी। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या बट्टा 2 जोड़ देते हैं तो 22/2 कितना हो गया? 11 हो गया, है कि नहीं है? कितना हो गया? 11 हो गया। और इसका जब हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाता है n+1। क्या होता है इसका एवरेज? n+1। तो आपका n कितना है? 10।
और 10 + 1 कितना हो गया 11, ऐसे भी आ गया। अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम 20 सम संख्या का औसत निकाले तो 20 × 1 = 21 हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए प्रथम 5000 सम संख्या का औसत निकाले तो 5001। अगर आपको पूछा जाए प्रथम 6732 सम संख्या का औसत निकाले तो 6733, एक जोड़ देंगे। कुछ सोचना समझना नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेते रहें, और अगर आप लोग बार बार मैं कह रहा हूँ कि बिगिनर हैं तो बिल्कुल कॉपी कलम पे फेयर करें, ऐसा ना कि फिल्म की तरह देख लिए और फिर निकल पड़े। यूट्यूब से पढ़ाई करना बहुत ही टफ है, एक बात आप जान लीजिए। यहाँ गुरु भी आप होते हैं, शिष्य भी आप होते हैं, है ना, पेरेंट्स भी आप ही होते हैं। तो थोड़ा सा इसके प्रति ज़्यादा समझदार रहना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, औसत निकाले। औसत निकाले। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 9, 99, 999, फिर ... 1 3 4 5 6 7 8 9। ये 8 भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि 9 लिए हैं तो 9 बार 9 लेंगे, ये 9 8 बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 है, 99 है, 999 है, देखिए इसका कोई फंडा नहीं है। फिर से समझिए, हम 3 ही तरह का जानते हैं, एक जिसका गैप बराबर नहीं हो, एक जिसका गैप बराबर हो, और एक जानते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम की अपनी अलग फंडा होती है जो इसी सारे रूल्स पे डिपेंड होता है, और आप IQ सेट करते हैं और क्वेश्चन को यूँ चुटकियों में हल करते हैं। तो इस दोनों में देख रहे हैं कि ना कंसेक्यूटिव है और इसको जोड़ के निकालना तो बहुत ही टफ है। तो यहाँ पे IQ लगाइए कि अगर हम 9 कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाए, 1 + 11 + 111 + 1111 + ... प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत। अब अगर किया जाए तो 9 हो गया। अगर इसको किया जाए तो आप कितना आएगा इसका सम, इसका सम आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखिए 1 11 111, इतना में ही करके दिखाते हैं, 4 3 2 1, देखिए 1 2 3 4 आ गया। तो ऐसे ही अगर 9 ठो 1 आ गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, ये सम हो गया, ये क्या हो गया, सम हो गया, एवरेज नहीं हुआ। हमने 9 कॉमन लिया, इसका सम निकाल लिया इतना। इसलिए अगर एवरेज आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, सम होता है ना, डाटा का सम अपॉन डाटा की संख्या। कितनी बार है, 9 बार है, तो 9 से डिवाइड भी कर देंगे, ये आपका कट जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो जाएगा एवरेज। ठीक है, समझ में आ रही है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन को आप लोग बनाते जाएं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करें, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें। और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपके उस क्वेश्चन को अपने वीडियो में शामिल कर सकूं। या फिर कोई क्वेश्चन आपसे बहुत लेंदी बन रहा है, बहुत लेंदी बन रहा है, कोई क्वेश्चन बहुत लंबा हो जा रहा है, शॉर्टकट मेथड आपको नहीं मिल रहा है, अब वैसे क्वेश्चंस को भी हमसे शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आप आज हमको वर्ड पे जाने से पहले हम आप लोगों को सब तरह का क्वेश्चन दिखाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ IQ लगेगा, है कि नहीं। अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अगर डाटा दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ IQ वहाँ पे आपको सेट करना होगा, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ तो फिर आपको अपना बुद्धि और विवेक से काम लेना ही होगा। औसत निकालें, ठीक है, क्या है औसत, 1 2 2 3 3 ... 7 7 7। देख लिया आप लोगों ने कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 2 है, 3 3 3, फिर क्या आता है 4 4 4 4 5 5 5 5। अगर आप इसको निकालना शुरू करें तो आप देख रहे हैं किसी में 1 का अंतर है तो कहीं 0 का, फिर 1 का तो कहीं 0 का। इस तरह हमारा गैप सेम नहीं है तो लगातार संख्या का तो फॉलो करेगा नहीं ये रूल। चलो उससे गया। फिर अगर हम इसको जोड़ के सबको डिवाइड करें तो वो भी मुश्किल काम है। फिर IQ लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसमें से हम, देखिए इसको लिखते हैं 1, ठीक है, इस 2 2 को लिखते हैं 4, इस 3 3 3 को लिखते हैं 9। तो देखिए 1 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर आ रहा है, यानी अगला लिखेंगे 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर ... यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर, नहीं आ जाएगा,
क्यों नहीं आएगा बताइए? सॉरी 7 का, हाँ 49, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे तो 7 7 7 7 7 60 तो 60 49 आएगा, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। तो ये हो गया। अब आप जानते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या का जब स्क्वायर दिया रहे तो उसका सम क्या होता है? तो आप जानते होंगे सम बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाय 6, यही तो होता है। तो अब बताइए n कितना है आपका? 60 ठो, तो 7 7 1 8 और 7 दूनी 14 1 15/6, ये आपका क्या है? सम है। लेकिन आपको क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है? सम बटा नंबर ऑफ डाटा। सम आप निकालें 7 8 15 अपॉन 6 इंटू कितना सम है बताइए? 7 ठो है, तो ये 7 कट गया, 2 तिया 6 2 चौके 8 और 3 पचे 15। आपका कितना आ गया एवरेज? एवरेज आपका आ गया 20। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे IQ लगाना था। अगर यही क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में आ सकता है, MTS में आ सकता है, बिहार पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में, इन सब तरह के एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये फंडा, ये IQ मालूम नहीं रहेगा तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह बनाना है, यानी आप समझ लीजिए अगर किसी में लगातार वाला टर्म नहीं लग रहा है, लगातार उसका डिफरेंस समान नहीं है, और दूसरा कि इसका जोड़ करके हमको निकालना वो भी टफ है, हम जोड़ करके भी नहीं निकाल सकते हैं, तो समझ जाइए वहाँ कोई ना कोई IQ काम करेगा, कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ पे लगा हुआ है, और उसी एक्स्ट्रा दिमाग को आपको क्या करना है? पता लगाना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। देखिए एकदम लो लेवल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज, और इसके बाद जब हमारा लेक्चर 3 होगा तो फिर आपको मैं रियल में क्वेश्चन से रूबरू करवाऊँगा, लेकिन वो भी उस समय आपको 0 लेवल का ही क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि आपका डाटा और बेसिक इतना मैं क्लियर कर दूंगा आज और पिछले वाले वीडियो में कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है कि अगर 23 15 19 x 12 7 का एवरेज 16 हो तथा 37 28 53 y 42 का एवरेज 41 हो, तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई का मान निकाले। ठीक है, देखिए पहले मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड ये बताऊंगा कि आप अगर इसको निकालते, देखिए एक पार्ट में है इसका कितना दिया गया है? एवरेज कितना है? 16 है, और यह है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 डाटा है। तो 7 डाटा है, तो हम लिख सकते हैं 7 गुना 16 बराबर 23 प्लस 15 प्लस 19 प्लस x प्लस 12 प्लस 7। अब देखिए 16 सतह कितना बोल देते आप लोग? 112 है कि नहीं है? इसको गुना जोड़ेंगे आप लोग, तो 12 7 19 दूनी 38, और 38 और 15 कितना हो जाएगा बताइए? 38 12 50 और 3 53, और 53 और 23 कितना हो जाएगा बताइए? 76, और प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 112 माइनस 76। इसको जब आप घटाएंगे तो x का वैल्यू देखिए कितना आ गया? 112 में से अगर आप 76 घटाइएगा तो x का वैल्यू कितना आ गए? 24 12 36, ये x का वैल्यू आ गया आपका 36। 36 ना आ रहा है? फिर से देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 1 2 3 4, अरे 6 ही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 ही है, तो यहाँ 6 ही है, तो ये आपका 96 होगा। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इससे आपने x निकाल दिया। अब ऐसे ही सेम लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे कि ये भी है 1 2 3 4 5, ये 5 ही है, तो 5 इंटू इसका एवरेज कितना? 41। जब एवरेज को हम नंबर ऑफ डाटा से गुना करते हैं तो वो सम निकल जाता है, और इसका सम क्या होगा? 37 प्लस 28 प्लस 53 प्लस y प्लस 42। आप जोड़ेंगे 5 का 5 5 चौके 20 205, ये करेंगे 37 53, 37 3 60 50 110 110 और 42 152 और 28 52 8 180,
कितना हो गया 180 प्लस y आ गया। तो इसीलिए अगर आप y बराबर निकालेंगे तो 205 माइनस 180 यानी हो गया कितना हो गया 25। कितना हो गया 25 ही तो हो गया। 205 माइनस 180, 80 20 105, ठीक है ना। इसको सही जोड़े हम लोग 37 और 53, 37 3 60, सॉरी यार 37 3 40 50 90, 90 और 42 132 और 132 और 28 160 ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 160। अरे जोड़ घटाओ यार बहुत दिक्कत हो गया है। 45 आ गया आपका, y का वैल्यू आ गया 45, x का वैल्यू आ गया 20। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 20 प्लस 45 यानी 65, x माइनस वाई तो 20 माइनस 45 कितना हो जाएगा 25, लेकिन माइनस में आ जाएगा तो 5 से 13, 5 से 5 यानी आ जाएगा -13/5 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए ये मेथड बहुत लंबा हो गया, जोड़ घटाओ गुना भाग, और जिस तरह हमको गलती हो रहा है, जैसे मैंने गुना जोड़ने में 60 की जगह 80 कर दिया, यहाँ पे मैंने 96 की जगह 112 कर दिया, 6 था 7 को, तो इस तरह हमारा दिक्कत हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम इस सब से बचते भी हैं और हमारा मेथड भी शॉर्ट हो जाता है, और हम इसको बनाएंगे डेविएशन मेथड पे। कैसे देखिए, ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, सबको आता होगा, 7th 8th के बच्चे भी बना लेंगे, लेकिन इसमें हमारा टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा और कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, तो गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और जनरल कंपटीशन कहता है कि आप कम समय में छोटा कैलकुलेशन करके बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। तो वही काम यहाँ पे करना है। अब देखिए डेविएशन मेथड से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको नहीं पता है कि इसका वैल्यू कितना है, लेकिन एक बात बताइए, एक बात तो आपको पता है कि अगर इसका एवरेज 16 है तो इसका भी 16, ये 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 भी 16। अब चूंकि जो यहाँ पे दिया गया है एग्जैक्ट एवरेज आपका 16 है, यानी इसका डेविएशन विचलन जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो देखते हैं कि नहीं, ये 16 से 23 क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा है +7, 16 से 15 क्या है -1, 16 से 19 क्या है +3, 16 से 12 क्या है -4, 16 से 7 क्या है -9। आपको नहीं पता है बाबू कि ये x का वैल्यू क्या है, हम इसको छोड़ दिया तत्काल, हम इस पे निकाल लिए। अब देखिए आप कि क्या हो रहा है? आप ये 7 3 10 और -9 4 13 1 14, 10 में से 14 गया -4, हमारा 0 नहीं आया। तो हमारा 0 कब आएगा बताइए? हमारा 0 तब आएगा जब ये x के पास 4 अधिक होगा, यानी इसमें 4 जोड़ेंगे हम, तभी ना हमारा 0 आएगा। हम 16 इसका मान रख लिए हैं, लेकिन अगर इसका मान हम 20 रख देंगे तब ना ये +4 देगा, और +4 देगा तो फिर ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 16 + 4 यानी 20 हो जाएगा। देखिए कोई कैलकुलेशन हुआ, कोई दिक्कत हुआ, x का मान 20 आ गया। उसी इसमें तो हम कर भी रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा आप पेन भी नहीं उठाएंगे। जैसे इसमें आप y का कितना है 41 है, तो ये भी 41, ये भी 41, 41 और ये भी 41, और y भी 41 होगा, है ना। तो इसको जब हम बनाएंगे देखेंगे कौन कितना है। 41 से 37 क्या है, छोटा है -4, 28 छोटा है -13, 41 से 53 छोटा है, कितना हो जाएगा बड़ा है तो +12, और 41 से 42 +1, यही तो है। देखिए 13 और 12 एक 13 कट गया, ये भी आ गया -4 आपका, यानी इसमें भी हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। y के जगह हमको 4 ज़्यादा लिखना होगा, तो पहले से 41 है, 4 ज़्यादा लिखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब बताइए वहाँ भी आपने x का मान 20 और y का मान 45 निकाला था, तो x + y निकालेंगे 20 + 45 बटे 20 - 45, ये हो जाएगा आपका 65 बटे कितना हो जाएगा बताइए 25, और माइनस हमेशा ऊपर लिखते हैं। 5 से 13 और 5 से 5, देखिए आपका आंसर आ गया -13/5। कोई दिक्कत है, वैसे ही बना, कैलकुलेशन भी कम हुआ और गलती होने की संभावना जो है वो हमारी 0 हो गई। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? डेविएशन मेथड यही है। ये तो बहुत प्यादा है, छोटा क्वेश्चन, हम इससे भी बड़ा क्वेश्चन हम आप लोगों को डेविएशन मेथड पे एकदम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर हमारा वीडियो, हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको एकदम हम कुछ जून में स्पेशल 1 घंटा ग्रुप डी का हम लाइव क्लास चलाने वाले हैं,
MTS का लाइव क्लास चलाने पर, टोटल मेरा लाइव क्लास ही चलेगा। उसमें हम आपसे आमने सामने रूबरू होंगे और आपके डाउट को ऑन द पॉइंट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें, ठीक है। और मेरे पास ड्यूटी करने के बाद जो भी समय बचेगी, मैं खुद अभी रेलवे में जॉब करता हूँ, पटना जंक्शन में हमारी पोस्टिंग है, नाइट ड्यूटी है। तो वो नाइट ड्यूटी करने के बाद भी जितना भी मेरे पास समय हो पाता है, जितना मैं एफर्ट लगा पाता हूँ, मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप मुझे सपोर्ट करके कितना भी बड़े मुकाम पे पहुंचा दीजिए, ये कैरियर प्लांट कभी भी आपसे प्रॉमिस करता है कि 1 रुपये की डिमांड नहीं करेगी, ठीक है। हम जो भी करते हैं अपने खुशी के लिए और आपके खुशी के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग साथ मिलकर अपने अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे। यही हमारा भी सपना है और आपका भी सपना शायद होगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लेने से आपको हमारा वीडियो और लाइव क्लास तुरंत मिलता रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ, हम कह रहे हैं यहाँ पे 37 लगातार, ये लगातार कंसेक्यूटिव वर्ड को याद रखिएगा, 37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है तो बड़ी संख्या निकाले, अब बताइए 37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है तो बड़ी संख्या निकाले। अब हम इतना झमेला में नहीं पड़ना है, 37 है ना, हम क्या बताए थे, एग्जैक्ट मिडिल टर्म। अगर लगातार डिफरेंस हो तो एग्जैक्ट मिडिल टर्म ही हमारा क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। अब बताइए कि अगर 37 लगातार संख्या है तो इसका एग्जैक्ट मिडिल टर्म क्या होगा, 54 ही हो जाएगा। क्यों कि 37 है तो 18 इधर और 18 इधर, बीच में जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका एवरेज, और वहीं आपका क्या है 54। अरे मेरी बात समझ में, कि अगर 37 है, देखो हमने बताया है कि अगर नंबर ऑफ डाटा विषम में रहे तो उसका एग्जैक्ट मिडिल टर्म हमको दिखाई पड़ता है जो एवरेज के रूप में। अरे मेरी बात समझ में। और यदि डाटा सम में रहे, यदि ये डाटा यदि सम में रहे, 38 लगातार संख्याओं का बोलता, तो उसका एवरेज जो होता है वो अनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसको खोद के निकालना पड़ता है, हम निकालेंगे। फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये क्या है 37 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 37, तो एवरेज कितना है 54, तो 18 इधर होगा 18 इधर होगा, ये एवरेज हो जाएगा। ये आपका एवरेज है। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो देखिए एक में एक का गैप होगा तो 18 संख्या बढ़ना है तो 18 का गैप होगा, क्योंकि लगातार कह रहा है, सम विषम नहीं बोल रहा है। सम विषम बोलता तो 2 का गैप होता। तो 18 गुना 1 कितना हो जाएगा 18, और 54 में 18 जोड़ देंगे 73। इसी तरह अगर बोलेगा 18 गुना 1 18, पूछेगा सबसे छोटा वैल्यू, 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा 36। और ये आप इस तरह से बना लेंगे बिल्कुल चुटकियों में, बिना देखे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 37 लगातार, सिर्फ यहाँ पे दे दिया है आपको सम, है ना, 30 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 54 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकाले, ठीक है ना। अब देखिए फिर 37 लगातार दे दिया गया है तो एकदम एग्जैक्ट मिडिल टर्म, तो देखिए फिर 18 इधर और 54। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको गलत दिया जाएगा, गलत किया जाएगा कि 37 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 55 है। अब माय गुडनेस ये बताओ, आपको पता है कि 37 जब ये लगातार सम संख्या जो है ये आपका क्या है, डाटा विषम में है। जब ये डाटा विषम में है, जो इसका एवरेज दिया रहेगा वही इसका एवरेज होगा, इसमें कुछ हमको खोदना नहीं पड़ेगा। तो अब बताइए 37 लगातार दे भी दिया गया है तो इसका एग्जैक्ट टर्म तो 54, एवरेज यही होगा। लेकिन कह रहा है सम, अगर यहीं पे कह देता कि विषम संख्याओं का एवरेज 54 है तो क्या बताइए ये होता,
बताइए, विषम संख्याओं में कभी एग्जैक्ट टर्म 54 आएगा? ये तो सम संख्या है, तो एग्जैक्ट बीच में कैसे आ जाएगा? ये कहीं छिपा रहेगा, खोदना पड़ेगा। तो यही चीज़ें देखनी है हमको, बिल्कुल डाटा क्लियर रखना है ना, कि 37 लगातार एग्जैक्ट मिडिल टर्म, तो सम और सम मिलना चाहिए। अगर यहाँ विषम बोलेगा तो यहाँ विषम होना चाहिए, जब यहाँ पे लगातार रहेगा विषम संख्या, यानी अगर हमको एग्जैक्ट बीच में आ रहा है एवरेज, तो जो सम रहेगा तो सम यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ विषम रहेगा तो यहाँ विषम भी होना चाहिए। और ये एग्जैक्ट कब होता है? जब ये विषम होता है ना। जब 8 रहेगा तो 4 इधर और 4 इधर, अब बताइए हम बीच का निकाल सकते हैं? हाँ, खोदना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे हम, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बैठा तो नहीं सकते। और यहाँ बोल रहा है कि एवरेज 54 है, तो अगर मान लीजिए 37 विषम रहेगा तभी तो एग्जैक्ट है, 54 है कि नहीं है? तो इसीलिए हम इसको देखेंगे, ये सम है तो ये सम होना चाहिए, ये विषम है तो ये विषम होना चाहिए। ये 54 हो गया। आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, इस बार गुना 2, 36 और 54 हो गया 90। इस बार पूछेगा गुना 2, 36 घट गया 18, तो आपका ये क्या हो गया? एवरेज निकल गया। देखिए कितना एवरेज का, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, कितना ईजी वे में निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दे थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, यहाँ पे दे दिया 38 लगातार विषम संख्या, यहाँ पे क्या दे दिया आपको? 38 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 54 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकालिए। अब बताइए 38 लगातार विषम संख्या, यदि 19 इधर और 19 इधर, देखो दो भाग में तो बट गया, जो दो भाग में नहीं बटता है उसका ना एग्जैक्ट निकलता है बीच वाला। जब ये दो भाग में बट गया तो इसका एग्जैक्ट नहीं होगा, इसलिए ये 54 बीच में होगा, है ना। यानी इसके पीछे भी कुछ, इसके पीछे भी कुछ, इसके पीछे आता है 53 और इसके पीछे आता है 55, दोनों विषम हो गया, तो 2 यहाँ हो गया। तो अब बताइए 2 यहाँ हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? 18 होगा। इधर कितना होगा? 18 नंबर होगा। तो 18 18 36 37 38, कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो गुना 2, यानी 18 दूना 36 और 35 कितना हो जाएगा? 91, है ना। अगर आपसे पूछेगा फिर तो 2 गुना 18 36, 53 में देखिए, तो ये 38 लगातार विषम संख्या बोल रहा है। जब भी 38 है तो 19 इधर आएगा, 19 इधर आएगा, लेकिन जब 19 19 बट जाएगा तो जो आधा आधा हो गया उसका बीच का कहाँ किससे आएगा? उसका बीच का एग्जैक्ट कभी नहीं निकलेगा, और जब बीच का एग्जैक्ट नहीं निकलेगा तो इसका मतलब है ये दो संख्या के बीच में आएगा। तो 54 जो इसका एवरेज है एग्जैक्ट वो बीच में आ गया है, तो इसके पहले विषम क्या आता है? 53, इसके बाद 55, तो दो संख्या आ गया, तो इधर 18 बचा, इधर 18 बचा, है ना। तो 18 दूना 36 55, 91 हो गया हाईएस्ट, और 36 में घटा देंगे तो 17 हो गया हाईएस्ट। तो इस तरह हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल लिए, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा दें, वेरी गुड। इसी तरह हम लोग समझेंगे और लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में यही 0 टाइप क्वेश्चन बताएंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि 4 संख्या का औसत 20 है, ठीक है, 4 संख्या का औसत 20 है तथा पहली संख्या सभी संख्या की 1/3 है, तो पहली संख्या निकालें, है ना। 1/3 है। अब बताइए ये है ABCD, ये 4 डिजिट है या 4 नंबर है। कहा जा रहा है कि इसमें जो पहली जो है ना ये सबकी 1/3 है, यानी यदि ये 1 होगा तो ये 1/3 होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि इसकी ये सभी संख्या 3 गुनी है, तो अगर ये 1 हो गया तो ये 3 हो गया, है ना। रेशियो में इसका रेशियो में जोड़ कितना है? 4, और इसका ऐसे सम कितना होगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, तो 4 × 20 80, 4 = 20, तो 1 = 4 = 80, तो 1 = 20। आपको पूछ रहा है पहली संख्या, तो ये आ जाएगा आपका 20 आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत इजी था, लेकिन क्या कीजिएगा, हम आपको ऐसे इजी क्वेश्चन बताते बताते आपको ऊपर ले जाएंगे। और आप लोग जब ये इजी क्वेश्चन आपको इजी लगने लगे तो आप लोग किसी भी बुक से, है ना, आप जिसकी भी तैयारी करते हो और आपके पास जो भी बुक हो उसका एवरेज का सारा क्वेश्चन बनाइए, एक्स वाई पे नहीं। वो सारा क्वेश्चन आप बेसिक अपना कैलकुलेशन तैयार करके बनाइए,
ठीक है। जब सारा कैलकुलेशन आपका होगा तो आपकी पकड़ बहुत हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता है, बस सिखा सकता है और सीखना आपको होगा। आपका अपना मैथ, अपना प्लेटफॉर्म, अपना रूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाइएगा। अगर बाय द वे आपको दिक्कत होती है तो आप निश्चित रूप से हमें व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए। थंबनेल पर हमारा व्हाट्सएप रहता है और उसमें हम आपको या तो अगले वीडियो में हम उस चीज़ को शामिल कर लेंगे या फिर हम आपको व्हाट्सएप पे ही तुरंत बना के भेज देंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। यदि 7 लगातार संख्याओं का एवरेज n हो, यदि दो अगली नेक्स्ट संख्या और जोड़ दी जाए तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों के पास समय है और बनाइए, हम तो तुरंत बना देंगे, ठीक है ना। बनाइए थोड़ा सा। देखिए बन भी गया होगा, लेकिन देखिए मेरा अप्रोच कैसे हम बनाएंगे। देखिए 7 लगातार संख्याओं का एवरेज n है, तो जब भी लगातार संख्या 7 मतलब ये विषम है, इसका एग्जैक्ट निकलेगा 3 उधर 3 इधर। तो मान लीजिए 3 इधर और 3 इधर, कोई दिक्कत। तो 3 जो इधर है लेकिन इसका एवरेज कितना है, n है। इसका एवरेज कितना है, n है। तो n के बाद मान लीजिए 3 है A B C, कोई दिक्कत। इधर कुछ भी हो, अगर 3 इधर 3 इधर, यही तो बीच वाला इसका एवरेज होगा। और ये बीच वाले का वैल्यू कितना है, n है। तो n हो गया इसका एवरेज, यानी चौथा संख्या इसका क्या हो गया, n ही हो जाएगा। अब कह रहा है दो और संख्या जोड़ दिया जाए, यानी d और e भी ला दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। अब टोटल नंबर कितने हो गए, 3 इधर है डिजिट या नंबर, एक ये 4, 3 7 2 9, टोटल 9 हो गए। फिर इसका एग्जैक्ट नंबर निकल जाएगा मिडिल टर्म। देखिए 3 इधर मान लीजिए, तो 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया। इस बार इसका एवरेज जो आ गया वो a होगा, a का जो वैल्यू होगा वही एवरेज होगा। और जब ये लगातार है, सम और विषम की बात नहीं की जा रही है, तो कितना का गैप होगा, 1 का गैप होते जाएगा। तो अगर ये n है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, n+1। आई बात समझ में कि नहीं, कि पहले 4 ले लिया हमने, 7 ले लिया, यानी ए बी सी इधर 3 इधर 3, इसका एग्जैक्ट क्या निकलेगा, ये चौथा नंबर और इसका वैल्यू है n, क्योंकि ये एवरेज है। तो जब n निकला तो कह रहा है कि 2 और ले आया डी ई, यानी 9 हो गया। इसका एग्जैक्ट क्या होगा, तो अगर 9 संख्या रहेगा उसका एग्जैक्ट मिडिल टर्म होगा क्या, माँ बोलिए, 5वां संख्या। तो 5वां संख्या आपका a है, तो अगर a से पहले n है तो ये n+1 होगा, तो आपका एवरेज हो जाएगा n+1, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेकिन बस IQ लेवल था एक तरह से इसमें, कि थोड़ा सा आप अपना माइंड का यूज कीजिए और आपसे फटाक क्वेश्चन बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा एक चैप्टर पे। अगर एक चैप्टर का वीडियो आप देखिए, अगर आपको आता भी हो तो उसमें कम से कम 100 सवाल बनाइए। और अगर आपके पास क्वेश्चन कम पड़ जा रहे हैं या आपके पास समय कम पड़ जा रहे हैं क्वेश्चन के लिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको 100 क्वेश्चन का सेट देंगे और आप क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए। दिक्कत हो हमें फिर से याद कीजिए, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे वीडियोस देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो हमारा कुछ क्वेश्चन इसमें भी है, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यदि 37 लगातार विषम संख्या का एवरेज 167 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग निकालें, ठीक है। देखिए कितना इजी है। यदि 37 लगातार विषम संख्या का एवरेज 167 है, 37 है, तो बताइए
18 इधर, 18 इधर, ये आपका क्या हो जाएगा 37वां, 167 एवरेज। फिर आप इसमें से 18 दूनी 36 घटा के यहाँ लिखिएगा, यहाँ 18 दूना 36 जोड़ के लिखिएगा, फिर दोनों को जोड़िएगा, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा ना। लेकिन थोड़ा IQ चेक कीजिए अपना आप, ये तो आपको आता ही है, सब करेगा, लेकिन IQ चेक कीजिए। IQ ये चेक कीजिए कि आपको योग मांगा जा रहा है। जब लगातार संख्या कोई भी होती है तो उसका क्या होता है, एग्जैक्ट मिडिल टर्म बराबर, जानते हैं ना, एग्जैक्ट मिडिल टर्म बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, होता है कि नहीं होता है। और फर्स्ट नंबर का मतलब सबसे छोटी संख्या और लास्ट नंबर का मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो ये कितना है 167 बराबर, मान लीजिए a प्लस बी है थोड़ा देर के लिए, बट्टा 2, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा 167 दूनी 334। देखिए कितना आसान तरीका से निकल गया और बिना कलम चलाए आप निकाल लेते। अच्छा 167 बराबर दोनों संख्याओं का योग बट्टा 2, यानी 2 से गुना होगा, 167 दूनी 334, टिक मार देंगे आप। लेकिन अगर आपका IQ लेवल ठीक नहीं रहेगा तो फिर आप वहीं बेसिक तरीके से, अब वो बेसिक हो गया इसके लिए, जो पिछले वाला हमने बताया वो बेसिक हो गया, लेकिन ये एडवांस हो गया। तो हमें हमेशा क्या रहना है, एडवांस रहना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। हमारा फ़ी इतना ही है कि आप लोग हमें अपने तन मन धन से सपोर्ट कीजिए, और हम और मेरे पास मेरे नौकरी के अलावा जो भी टाइम बचेगा वो हमारा टाइम आपके लिए होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, और वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एवरेज ऑफ m नंबर यदि m संख्याओं का एवरेज n4 हो तथा n संख्याओं का एवरेज m4 हो, तो m प्लस n का एवरेज निकाले, यही तो कहा जा रहा है ना। तो अब बताइए, अगर एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, अब बट्टे टोटल डाटा लिख देते हैं, तो वही करेंगे। एवरेज m प्लस n बराबर, तो फिर इसका अगर सम निकालेंगे तो mn4 हो जाएगा, है कि नहीं है। एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, इसमें भी एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, और नीचे में टोटल डाटा से भाग देंगे, टोटल डाटा m और n यानी m प्लस n है, ठीक है। इसमें से देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप देखिए ठीक से और सोचेंगे, इसमें से आपका mn कॉमन आ रहा है। अगर आपने mn कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा nq प्लस mq बाय m प्लस n, तो mn और aq प्लस bq, इसका वैल्यू क्या होता है बताइए, m प्लस n यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी और बटे m प्लस n। देखिए ये और ये आपका कट गया, तो कितना बच गया, mn इंटू एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn, ये आपका हो गया एवरेज। और इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, समझाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हड़बड़ाना नहीं है, फिर से देखिए, फिर से समझिए, वही बात मेरी रिपीट होगी, ठीक है ना। ये लाइव क्लास का ये फ़ायदा है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, और बढ़िया लगा होगा तो आप निश्चित इसे एक लाइक और अपना एक बहुमूल्य कमेंट हमको ज़रूर दीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।